नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, बीजेपी पर किया तीखा प्रहार। फतेहपुर जिले के बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के खजुआ कस्बे में लेखपाल सुधीर कुमार के परिजनों से देर शाम सपा मुखिया अखिलेश यादव मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान उन्होंने परिवार को 2 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता दी और सरकार से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद तथा एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। अखिलेश यादव ने घटना को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जल्दबाजी में एसआईआर करवा रही है और चुनावी समय को देखते हुए राजनीतिक फायदे उठा रही है। साथ ही यादव ने कहा कि बीजेपी ने बिहार में भी इसी तरह बूथों पर वोट कटवाने की राजनीति की थी। यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार झूठ का सरकार ले रही है, जबकि सनातन सत्य का सहारा है। साथ ही यह दावा दिया कि बीजेपी का असली लक्ष्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रोकना है। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार की पीड़ा साझा करते हुए कहा कि न्याय की लड़ाई में सपा परिवार के साथ खड़ी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से चमन इरफान की रिपोर्ट। सेक्युलरिज्म बचाना चाहते हैं, जो इस देश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, वो सब एकजुट हो रहे हैं। सुबह तक करे नहीं करे। आप सोचिए, योगी होकर के सनातन सत्य का रास्ता है और झूठ का सहारा ले रहे हैं। आईएएस क्यों बनते हैं, आईपीएस क्यों बनते हैं? आप संविधान के तहत चलें। आप एसडीएम क्यों हैं? लोगों की सेवा करें। हमारी रणनीति ये रहेगी, इस सरकार को घेरते रहेंगे। परिवार का क्या कहें? परिवार को हमने 2 लाख की मदद की है और परिवार जो तहरीर देगा हम उनकी मदद करेंगे। लेखपाल संघ द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, एसडीएम साहब के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। वो इसलिए नहीं लिखा जा रहा है मुकदमा क्योंकि वो सरकार के अधिकारी होंगे, और जो सरकार के अधिकारी का मतलब भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी होंगे। प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी होगा उस पर एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। प्रदेश में लगातार दलित उत्पीड़न चालू है। आंकड़े जो बताते हैं और जो हम लोगों को जानकारी मिलती है वो यही है कि सबसे ज़्यादा दलितों के ऊपर अन्याय सरकार में हुआ है, पिछड़ों के ऊपर हुआ है, आदिवासी भाइयों के ऊपर हुआ है और अल्पसंख्यक भाइयों पे तो ज़बरदस्त हो रहा है, जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और एक बिंदु और है, एक स्तंभ और है हमारा, अगर पत्रकार साथी सच लिख दें तो इन पर भी एफआईआर हो रही है। दुख की बात यह है कि जहां सरकार को और इलेक्शन कमीशन को मिलकर के लोगों के बीच में उनका वोट कैसे आसानी से बने, वोट सबके बन जाएं और वोट डालने का सबको मौका मिल जाए। इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन कराए, निष्पक्ष होकर के काम करे और वोटर लिस्ट भी निष्पक्ष बने। और वोटर लिस्ट बनाने के लिए बहुत सावधानी के साथ, बहुत सहूलियत के साथ काम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से हारी है तब से तरीके निकाल रही है, स्ट्रेटजी बना रही है और साजिश और षड्यंत्र कर रही है कि कैसे चुनाव को और चुनाव के परिणाम को बदला जाए। उन्होंने बिहार में टेस्ट किया, मुझे याद है एसआईआर को लेकर के पूरा देश और खासकर पूरा विपक्ष लोकसभा के सामने, लोकसभा के अंदर उसका विरोध किया। यहाँ तक इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए, जाने के लिए जब हम लोग जाना चाहते थे तो पुलिस फोर्स ने जाने नहीं दिया। आपने वो तस्वीर और वीडियो देखे होंगे जहाँ हमें बैरिकेडिंग तोड़ करके जाना पड़ा, बैरिकेडिंग के ऊपर से जाना पड़ा, और उसके बावजूद भी सरकार ने मनमानी की है। इलेक्शन कमीशन ने मनमानी की, एसआईआर कराया और एसआईआर में डेटा जो आया है वो डेटा ये बताता है कि जहाँ जहाँ वोट कम हुए वहाँ पर विपक्ष हारा है। या हम दूसरी तरीके से कहें, भारतीय जनता पार्टी ने वो बूथ चिन्हित कर लिए जिन बूथों पर वो हारे थे, उन बूथों पे ज़्यादा वोट कटवा दिया। जो आने वाले समय में लग रहा है, घुसपैठिया नारा दिया, घुसपैठी बात कही, लेकिन घुसपैठी कहाँ मिले बिहार में? असली उनका लक्ष्य है वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी जी, कि ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री ना बन पाए
वहाँ पर झूठा प्रचार किया जाए कि वहाँ पर घुसपैठिए इतने, बाहर के लोग इतने आ गए हैं, इनके वोट को सुधारने के लिए, काटने के लिए हमें SIR करना पड़ रहा है। और यूपी जैसी जगह जो देश की सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, वहाँ पर इतनी जल्दीबाजी क्यों, इतनी जल्दीबाजी क्यों और इतना प्रेशर क्यों दे रहे हैं आप? जबरदस्ती क्यों बना रहे हैं लोगों को कि जाएं और अधिकारी गांव-गांव घूमें, घर घर जाएं और वोट बनवा लें? और उस समय तय किया इन्होंने। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, इन्होंने निकलवाया कि शादियां कब ज्यादा हैं, त्योहार कब ज्यादा पड़ेंगे, शादियों में लोग जब व्यस्त रहेंगे उसी समय जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी से मिलकर के वो तारीखें तय की हैं। तारीख बीजेपी ने दी है और SIR के लिए घोषणा इलेक्शन कमीशन ने किया। तारीख देख ली उन्होंने जब शादियां ज्यादा हैं, उसी समय इलेक्शन कमीशन से SIR करा दिया। आज जिस परिवार से मैं मिला हूं, सुपरवाइजर ये थे सुधीर कुमार कोरी, ये अपनी पूरी नौकरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे थे, लगातार जिम्मेदारी अपनी निभा रहे थे, लेकिन इधर अचानक सरकारी अधिकारियों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने, उनके ऊपर वाले अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाया और दबाव बनाने की वजह से परिणाम ये हुआ कि उनकी जान चली गई और उन्हें सस्पेंशन की चिट्ठी की धमकी दे दी, सस्पेंशन की चिट्ठी दिखा दी। इस दुखी परिवार से मैं मिलने आया था, उनकी बहन, उनकी माँ, उनके और परिवार के सदस्यों से मैं मिला हूँ। हम इनके दुख में शामिल हैं। माँ ने अपना बेटा खोया है, बहन ने अपने भाई को खोया है और एक ऐसा भाई जिसकी शादी होने जा रही थी। सोचो, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ जो संविधान है, और लोगों को समय भी नहीं दे रहे हैं आप, और 1 फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म घर घर बांटिए आप फॉर्म। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना दबाव रहा है कि BLO लोग फॉर्म पता नहीं कहाँ दे आए, घरों में दे पाए कि नहीं दे पाए, लेकिन कंप्यूटर उनका बता रहा है कि 99.45% फॉर्म बढ़ चुके हैं। विपक्ष की रणनीति क्या है? अरे चुप रहो थोड़ी देर। और 99.45 फॉर्म बांट दिए उन्होंने। और सुनने में आएगा, आप देख लेना, कि जब कलेक्शन की बात आएगी तो ये रणनीति बना रहे हैं कि विपक्षियों के बूथ पर वोट काट दो, उनके वोट कट जाएं। जिसमें वोट काटने की रणनीति है PDA को वोट काटना, पिछड़े, दलित, मुसलमान भाई, आदिवासी, आदि आबादी और जो अच्छे अगड़े उनके भी वोट काट दो। जो सेकुलर हैं, सोशलिस्ट हैं, निष्पक्ष, डेमोक्रेटिक हैं, उनका भी वोट काट दो। तो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जहाँ हो रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।